जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में भारतीय थल सेना ने विश्व के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर अब भारतीय थल सेना का टैंक रिपेयर फैसिलिटी को इनॉग्रेट कर दिया है और वहां पर अब ये टैंक रिपेयर फैसिलिटी सर्विस में आ गई है। तो इसके माध्यम से भारत चीन के ऊपर कैसे बढ़त ले पाएगा हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे अपने विजिट पर थे, जहां पर इन्होंने नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न लद्दाख की तरफ अपने विजिट को कंडक्ट किया और यहां पर भारतीय थल सेना के द्वारा विश्व के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर इंडियन आर्मी के टैंक्स और जितनी भी हमारी QRFV व्हीकल्स होती हैं उनकी टेस्टिंग, साथ ही साथ उनकी रिपेयरिंग फैसिलिटी को यहाँ पर आपका सेटअप कर लिया है, जिसके माध्यम से जब भी टैंक्स में किसी प्रकार की दिक्कत देखी जाएगी तो उनको हम रीलोकेट नहीं करेंगे बल्कि वहीं पर उनकी रिपेयरमेंट आपकी हो सकेगी। इंडियन आर्मी ने इस इलाके में टोटल 2 आर्मर्ड व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग फैसिलिटी आपकी सेटअप कर ली है और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। पहला तो चीन के बॉर्डर के एकदम करीब न्योमा में, दूसरा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में जहां पर विश्व की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है और यहां पर भारतीय थल सेना के टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स दोनों ही पूरी तरीके से डिप्लॉयड हैं। हम जानते हैं कि जो दौलत बेग ओल्डी है वहां पर भारतीय वायुसेना की C-17 C-130J सुपर हेरकुलस विमान भी लैंड किया करते हैं और ये एक ऐसा आपका लोकेशन है जहां पर भारत पाकिस्तान और चीन के ऊपर दोनों तरफ से बढ़त आपका बना सकता है और ये सेक्टर सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर आपका है चीन से। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इलाका है। टेरेन्स आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से काफी खतरनाक रहा करते हैं और यहाँ पर इंडियन आर्मी अपने टैंक्स को लेकर आई हुई है। लार्ज नंबर ऑफ टैंक्स जिसमें BMP कॉम्बैट व्हीकल शामिल हैं जो कि इंडियन मेड है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल अभी हाल ही में इसको बनाया गया था भारत फोर्स टाटा के द्वारा और इनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इनको भी आपका लगाया गया है। आपको याद होगा अप्रैल में 2020 में भारत और चीन के फोर्सेस के बीच में गलवान वैली में आपका युद्ध हो गया था, क्लैश हो गया था, जिसको देखते हुए भारतीय थल सेना के द्वारा काफी हाईली मोबिलाइजेशन वहां पर किया गया है। BMP के अलावा भारत ने अपने T-90, T-72, BMP K9 आपके टैंक्स को लगाया है। वहीं पर अमेरिका के द्वारा से खरीदे हुए हमने टोटल 135 M777 होविजर को भी चीन की तरफ उसका मुंह कर दिया है, जिससे कि अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो उन तोपों का, उन गन्स का बारूद उनके लिए आपका पहले से इंतजार कर रहा है। ये जो ईस्टर्न लद्दाख के जितने भी रीजन्स होते हैं काफ़ी एक्सट्रीमली टेम्परेचर में लो रहते हैं और ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस की आवश्यकता हमारे इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल को सबसे अधिक हुआ करती है। भारतीय थल सेना ने टोटल 500 टैंक्स को ईस्टर्न लद्दाख की तरफ आपका डिप्लॉय कर दिया है, जो कि काफ़ी बड़ी आपकी मात्रा में है क्योंकि हमको एक तरफ चीन को देखना है, दूसरी तरफ आपके पाकिस्तान को देखना है और सिर्फ लद्दाख रीजन नहीं बल्कि भारतीय थल सेना ने इतने ही लगभग इतनी ही संख्या में जो हमारी मोबिलिटी है हमने अपने सिक्किम की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहले से करके आपका रखा हुआ है, जिससे कि जब भी कभी हमें इसकी आवश्यकता हो तो हम अपने टैंक्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल आपका कर सकें। और वो भी कहा जाता है ना, द आर्टिलरी इज द वॉर ऑफ द गॉड, गॉड ऑफ द वॉर। आर्टिलरी भी हमारी है, हमारी इन्फेंट्री भी है, हमारे मैकेनाइज इन्फेंट्री भी यहाँ पर आपकी कार्यरत है। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के चीफ मनोज पांडे जी के द्वारा मीडियम मेंटेनेंस रीसेट फैसिलिटी फॉर आर्म फोर्सेस फाइटिंग व्हीकल्स में आपके ये गए थे, जहां पर इन्होंने हमारे सभी इक्विपमेंट की सर्विसबिलिटी और रिलायबिलिटी को देखा, जज किया और अपने तरफ से भी इन्होंने ऑफिसर्स को बताया कि हम और भी क्या बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में इसी के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यह बयान दिया कि इंडिया चाइना बॉर्डर इज एबनॉर्मल, यानी कि जो सिचुएशन है इंडिया चाइना बॉर्डर की जिसको आप इस मैप पर देख पा रहे हो वो सही नहीं है और सही नहीं है इस कारण से हमको इतने हैवी डिप्लॉयमेंट आपके करने पड़ते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बीजिंग के द्वारा मल्टीपल एग्रीमेंट्स जो कि भारत के साथ इन्होंने साइन किए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साइन किए हैं
वो समय समय पर उसको जो है आपका वायलेट करते आए हैं, और यही कारण है कि भारत ने लार्ज नंबर में आपका सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है। ये फोटो आप देख पा रहे हो गलवान वैली की है, जहां पर उसके तरफ चाइना बार बार अग्रसर हो जाता है और भारत कई बार उनसे मांग करता है कि चलिए बैठकर जो है हम बॉर्डर के जो डिस्प्यूट है उसको सेटल कर दें, लेकिन चाइना तो एक एक्सपेंशनिस्ट देश है, उनको ये पॉलिसी रास आती है। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया कि इन पास्ट 4 years बोथ कंट्रीज डिप्लॉयड देयर फोर्सेस अहेड ऑफ नॉर्मल बेस पोजीशन, नॉर्मल पेट्रोलिंग जोन्स आउट देयर। मान लीजिए पहले भारत यहाँ पे करता था, चाइना यहाँ पे करता था, अब जब चाइना ने अग्रेशन दिखाया और चाइना थोड़ा आगे आया तो भारत भी आपका आगे आ गया, और भारत ने मिरर पोजीशन जो है उनको जो आपकी शो कर दी है। इसीलिए टैंक्स का जो डिप्लॉयमेंट है, टैंक्स के रिपेयरिंग फैसिलिटी को वहां पे जो सेटअप किया गया है वो भारतीय थल सेना के सर्विस के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेस रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगी, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।